उत्तर प्रदेश के लोगों को इन दिनों मानसून का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन लखनऊ में बदलते मौसम की आंधी एंजल के लिए कहर से कम साबित नहीं हुई। 5 जून को लखनऊ निवासी प्रीति जग्गी अपनी 13 साल की बच्ची एंजल को घुमाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन शायद किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये सफर उनका आखिरी सफर होगा। लखनऊ में शहीद पथ पर स्थित इकाना स्टेडियम का यूनिपोल अचानक तेज आंधी के कारण भरभरा कर गिर गया। नीचे खड़ी स्कॉर्पियो कार भी इसकी चपेट में आ गई थी, जिसमें प्रीति और उनकी बेटी दोनों की ही मौत हो गई। इस हादसे में उनके ड्राइवर सरताज खान को भी गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल वे हॉस्पिटल में एडमिट है और उनका इलाज जारी है। अब आते हैं मामले पर। स्टेडियम में बने चबूतरे पर यह यूनिपोल बोल्ट द्वारा लगाया गया था। लंबे समय से मरम्मत न होने की वजह से इसमें जंग लग गई थी, जिसके चलते ये पोल कमजोर हो गया था। हादसे के बाद कई विभाग जांच और कार्रवाई का दावा कर रहे हैं, लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जो इन्हीं विभागों की लापरवाही को दर्शाते हैं। पहला ये कि बिना अनुमति स्टेडियम में इतना हैवी स्ट्रक्चर कैसे लगाया गया। 2 साल से नगर निगम में होल्डिंग की लाइसेंस फीस जमा किए बिना इस पर विज्ञापन कैसे चल रहा था। इतना ही नहीं, हाल ही में IPL के मैच हुए जिसमें इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ी और हजारों की भीड़ जुटी। इस आयोजन को बिना सुरक्षा के मानकों की जांच की मंजूरी कैसे दी गई। एक और बड़ा सवाल, अगर ये हादसा IPL के दौरान होता तो स्थिति क्या होती। खैर, अब इस हादसे के बाद इकाना प्रशासन के खिलाफ धारा 338 यानी ऐसा कार्य करना जिससे मानव जीवन खतरे में हो, 304A यानी लापरवाही से किसी की मौत हो जाना के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा नगर निगम में स्टेडियम में होल्डिंग लगाने वाली कंपनी ओरिजिन प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। वहीं इस घटना से सबक लेते हुए कमजोर ढांचे वाले 2 यूनिपोल और 8 विज्ञापन फ्लैग्स निगम ने हटवा दिए हैं। साथ ही घरों और प्रतिष्ठानों के छत पर होल्डिंग्स लगाने वालों को मजबूती प्रमाण पत्र देने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। अब लखनऊ के इस हादसे के बाद कानपुर नगर निगम की भी नींद टूट गई। शहर में लगे न केवल 157 यूनिपोल की मजबूती के सत्यापन की रिपोर्ट के लिए नोटिस जारी किया गया है, बल्कि करीब 300 अवैध होल्डिंग के खिलाफ अभियान चलाकर उन्हें हटाया भी गया। अब जान लेते हैं कि होल्डिंग्स लगाने को लेकर नियम क्या कहते हैं। रिहायशी इलाकों में केवल 40 फुट तक होल्डिंग लगाई जा सकती है। 10 रुपए के स्टैंप पर होल्डिंग से होने वाले किसी भी तरह के नुकसान की जिम्मेदारी लेने का हल्फनामा निगम के प्रचार विभाग में जमा करना होता है। किसी सर्टिफाइड इंजीनियर से स्ट्रक्चर को अप्रूव करवाना पड़ता है और इसके दस्तावेज निगम में सबमिट करने होते हैं। स्ट्रक्चर का ये अप्रूवल 1 साल के लिए मान्य होता है, यानी 1 साल बाद इसे फिर से अप्रूव कराना होता है। लगे हाथ मकानों पर होल्डिंग्स लगाने के लिए क्या नियम तय किए गए हैं, ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले मकानों में होल्डिंग लगाने के लिए नगर निगम से परमिशन लेनी होती है। साथ ही मकान का हाउस टैक्स लेने के जगह कमर्शियल टैक्स का नियम, मकानों का नक्शा पास होना चाहिए, उसकी मजबूती का भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। हर साल उसके रिन्यूअल से पहले मजबूती के सत्यापन रिपोर्ट व NOC रिपोर्ट भी होनी चाहिए। फिलहाल मामले पर जांच जारी है, लेकिन आपके हिसाब से यूनिपोल और होल्डिंग को लेकर क्या नियम होने चाहिए, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बातें यूपी की।